ओम शांति। हम अगर अपने मन को टटोलें तो सोच सकते हैं कि हमारे में दया भाव है या नहीं। किनारे पर कुछ व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा, आप ये पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, वो बार बार आपको डंक मारता है और बार बार आपके हाथ से वो गिर जाता है फिर से पानी में। आप फिर भी उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो महात्मा ने उत्तर क्या दिया? महात्मा ने कहा कि जब बिच्छू अपना कार्य करना नहीं छोड़ सकता, अर्थात डंक मारना नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना दया का धर्म क्यों छोड़ूं? मैं भी तो अपना धर्म अपनाता रहूंगा जब तक वो किनारे नहीं पहुंच जाता। तो कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति कितना भी हमारे साथ बुरा कार्य करे, लेकिन हम अपनी अच्छाई को न छोड़ें। और अगर हम अपनी अच्छाई को छोड़ देते हैं तो हम भी उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा कार्य है हमेशा दया करते रहना, और हम दया करेंगे तो उतनी हमको दुआ की प्राप्ति होगी। और दुआ को प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। आज हर व्यक्ति अपना दुआ का खाता अगर जमा करता रहे तो बहुत पुण्य आत्मा बन सकता है। इसीलिए इस बात का हमको प्रैक्टिकल में अनुभव करते रहना चाहिए। एक आश्रम पर एक महात्मा रहते थे, उनके शिष्य भी वहां पर रहते थे और वो पढ़ते थे। शिष्य पढ़ाई पढ़ते थे और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो गुरु जी के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीख रहे थे। एक शिष्य ने एक दिन कुछ चोरी कर ली। कोई अच्छी सुंदर चीज थी गुरु जी की, वो उठा ली। पता चला, खोजबीन की, ढूंढा, पता चला कि उस शिष्य के पास से वो चीज मिली और गुरु जी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसको न निकाला, न उसको कोई डांट दी, न उसको कोई दंड दिया, परंतु फिर भी वो वहां पर पढ़ाई करता रहा। स्वाभाविक है, शिष्यों को तो अनेक प्रकार के विचार चलेंगे इस बारे में। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आपने इसको कोई दंड नहीं दिया, इसको निकाला नहीं। फिर थोड़े दिन के बाद उसको समझा करके, उसको प्यार से बता करके फिर गुरुजी के आश्रम में ही वो रह रहा था। फिर से उसने चोरी करी तो अब तो शिष्य भी नाराज हो गए गुरुजी से और नाराज होकर बोलने लगे, क्या गुरुजी, आपको पता है ये चोरी करने वाला व्यक्ति है, इसको आपने निकाला नहीं, निकाल देना चाहिए था, क्यों रखा है इसको? तो गुरुजी ने बहुत शांति से उत्तर दिया कि बच्चों, तुम सब समझदार हो। अगर मैं तुमको निकालता, तुम चोरी करते और तुमको निकालता, तो तुम मेरे बताए हुए ज्ञान के आधार पर अपना रास्ता चुन लेते। लेकिन ये बेसमझ है, अनजान है, अपनी दिशा को नहीं जानता, अपने कर्मों के इतिहास को नहीं जानता। अगर मैं इसको निकाल देता हूं
तो ये और भी राह भटक जाता। तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं है कि ज्ञान के आधार पर वो अपना सही रास्ता चुन लेता और भी पक्का हो जाता, लेकिन राह भटकने से और दुर्गति के रास्ते पर चला जाता। तो उसको अभी सीखना है, और सीखेगा कहां वो? वहीं आश्रम में रहकर सीखेगा, समझेगा। इसीलिए उसको मैंने निकाला नहीं, उसको फटकार नहीं लगाई, उसकी इंसल्ट नहीं की, उसकी निंदा नहीं की, उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने आप पर ये ब्रेक लगाया। तो इसीलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, गलती करता है, तो उसे हम स्नेह से, प्यार से, दया का संकल्प रखकर उसे क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा करने से ही हम सबका उद्धार कर सकते हैं। परमात्मा भी कितने बड़े दयावान हैं। दयावान होने के बाद भी हम आत्माएं इतने पाप कर्म करती हैं, विकारों के वशीभूत होकर कर्म करती हैं, तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति हो गई पापियों की। और ऐसी पाप आत्माओं को जो विकारों के वशीभूत हैं, कहा जाता है ना, काम क्रोध मद लोभ की झबलक घट में आन, पंडित हो या मूर्खा दोनों एक समान। तो आज हमारी स्थिति क्या हो गई है? हम बुराइयों में फंस गए हैं, हम विकारों में फंस गए हैं। और परमात्मा को देखो कितना दयावान है, कितना रहम दिल है, कितना क्षमावान है कि वो हम जैसे मूत पलीती बच्चों को आकर सीने से लगा लेता है और हमारा उद्धार करता है। गंदे हो जाते हैं मिट्टी में बच्चे, तो जो माता पिता होते हैं वो फिर भी उनको गोद में उठा लेते हैं। परमात्मा भी हमारा माता पिता है, वो आकर हमें गोद में उठाकर साफ करके हमें सीने से लगा लेता है। कितनी बड़ी दया हमारे ऊपर परमात्मा करते हैं कि हमारी सब कमियों को समाप्त कर देते हैं। हमने परमात्मा को कितनी कितनी बातें कही हैं, कितना बड़ा बुरा भी कहते हैं, हमारे मन की बात नहीं होती तो भी हम परमात्मा को बुरा कहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, भगवान को ऐसा करना चाहिए, ऐसी बातें बोलते हैं ना। तो फिर तो भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराकर हमारी हर शब्दों की बातों को माफ करते रहते हैं। तो ऐसे परमात्मा के प्रति हमारे विचार कैसे होने चाहिए? सात्विक, स्नेही और शुद्ध। परमात्मा की आराधना हम निरंतर करते रहें। सुबह उठें, सबसे पहले भगवान को अभिवादन करें, गुड मॉर्निंग करें, रात को सोएं तो गुड नाइट करें, और साथ में ये संकल्प रखें कि आज दिन भर में जो मेरे से गलतियां हुई हैं, भगवान आप उनको क्षमा करना, जिससे मैं आगे फिर से वही गलतियां न दोहराकर और आगे बढ़ सकूं।
ओम शांति।